इंदौर पुलिस लॉकडाउन के चौथे चरण के अंतिम दिनों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है। जहां 1 जून से लॉकडाउन 5 की शुरुआत नई छूटों के साथ की जाएगी, वहीं लॉकडाउन में छूट को देखते हुए इंदौर डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी हरिटायचारी मिश्र का मानना है कि आने वाले समय में छूट तो मिल जाएगी, लेकिन आमजन को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए एहतियात बरतना होगा। पे कुछ सख्त कार्रवाई करने की निश्चित तौर पे, चूँकि पुलिस में जब सारे लोग इस तरह से एक बार आएंगे बाहर, तो असली चुनौती और सही कसौटी उस समय होगी जो अपराधों को थामने की, और पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने उन लोगों को, हिस्ट्री सीटर और मुख्य तौर पर जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं, उनको विशेष तौर पर उनकी जाँच, उनकी निगरानी शुरू कर दी है। जो पिछले दिनों पैरोल से आए हैं, उनकी भी पुलिस उन पर निगाह रख रही है, क्योंकि मुख्य जेलों से पैरोल पे अभी अपने अपने घरों में है। इस तरह पुलिस की नज़र इस तरह के सभी क्राइम्स पे है, और निश्चित तौर पे पुलिस एक प्रभावी नियंत्रण इन पर बनाकर रखेगी। सर, देखा जा रहा है 7 बजे बाद कर्फ्यू का जो पालन है वो सख्ती का कम नज़र आता जा रहा है, तो उसके पीछे क्या है? अब हम पूरी तरीके से अब चौथे चरण में हैं, और अगले 1-2 दिनों में हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। जितनी व्यावसायिक गतिविधियाँ लगभग अधिकांश शुरू हो चुकी हैं। शहर के जो आउटर इलाकों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए निश्चित तौर पर सड़कों पर अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट काफ़ी मिलेगा, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे अब हमको पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ ही अपने जीवन में उतार करके आगे की प्रक्रिया होगा, जीना सीखना होगा। इन चीज़ों को, जिन चीज़ों की बदौलत हम लोगों ने इस पर अभी नियंत्रण पाया है, उन चीज़ों को हमेशा अपने जीवन में हमें स्वीकार करना होगा, जब तक ये चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। लगातार आप कंटेनमेंट एरिया का दौरा भी कर रहे हैं, पुलिस विभाग एक हल्का सा कट में बना लेना थोड़ा बहुत। अरे कट में पूरे कट में रहेगा, चिंतित मत हो आप बस। ठीक है, रोल। सर, आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है, क्या इंतजाम किए गए और अभी तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? मुख्य तौर पर जैसे जैसे लॉकडाउन की अंतिम चरण से हम गुजर रहे हैं और एक नए प्रक्रिया से हम प्रवेश करने वाले हैं, उसी के अनुरूप पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में चूँकि अब लोग घरों से बाहर आएंगे, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे अपराधों के भी मद्देनज़र, ट्रैफिक के मद्देनज़र पुलिस ने तैयारियां व्यापक की हैं। उन अपराधियों को जो कि पूर्व में प्रॉपर्टी ऑफेंस और बाकी इस तरह के घटनाओं में सक्रिय रहे, पुलिस ने उनकी चेकिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ ट्रैफिक के मद्देनज़र शहर में बहुत सारे तैयारियाँ की गई हैं, जैसे कि बैरिकेटिंग्स शहर में पूरी तरह की गई हैं। उन बैरिकेटिंग्स में कुछ को वन वे को खोला जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा न हो। बहुत बड़ी संख्या में अभी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी अगले 2-3 दिनों में। तो इसके अलावा पार्किंग से लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने तक की भी कोशिश की जा रही है। कल पुलिस ने इस दिशा में एक नया प्रयोग भी किया था, जिसमें एक वाहन के माध्यम से लोगों में लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ लोगों ने 2 महीने में जो तैयारियों में जो चीज़ें कुछ आत्मसात की, सीखी, जिसकी बदौलत यहाँ पे इस प्रवाह को रोकने में मदद मिली, संक्रमण की चुनौती को रोकने में प्रभावी मदद मिली, उससे आगे भी उसको अपना करके हमेशा उसका पालन करें जब तक कि चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इस बात के लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, प्रेरित कर रही है। सर, लगता है लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ अपराध है, जैसे कल क्षणिक अपराध हुआ आज़ाद नगर, क्षणिक अपराध है, लेकिन क्या उसके लिए तैयारी की गई है लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन और मुख्यतः तहत इस संक्रमण ने सभी चीज़ों की परिभाषाओं को बदला है, चाहे सामाजिक आर्थिक संबंध हो, लोगों के पारस्परिक संबंध हो, काम करने का तरीका हो, चाहे किसी भी तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सारी प्रभावित हुई हैं। और कहें तो इसी का विस्तार अपराधों तक भी हुआ है। अपराध भी इससे छूटा नहीं है। अपराधियों की जो गतिविधियाँ हैं बढ़ी हैं। समान अपराध जहाँ बहुत कम हुए हैं, वहाँ पर साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और साइबर अपराधों को मद्देनजर पुलिस ने अपनी टीम को भी ज़्यादा सचेत किया है, मजबूत किया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं, बहुत सारे ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे गिरोह इसमें आए हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बहुत कम दामों में सैनिटाइज़र और मास्क जैसी चीज़ों को उपलब्ध कराने की बात करते हैं, और कोई ऐसा लिंक भेजते हैं जिसके माध्यम से कोई बड़ा सा एक लुभावना सा कोई आमंत्रण रहता है, जिससे व्यक्ति आसानी से उसके चपेट में आ जाता है, और उसके माध्यम से जब उसमें हम जानकारी भरते हैं या फिर उसका लिंक को हम आगे क्लिक करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जानकारियाँ, मोबाइल हैक हो जाता है, बहुत सारी जानकारियाँ उन तक पहुँच जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, किसी भी इस तरह के लुभावने आमंत्रण में ना आए,
किसी भी लिंक को ना खोलें, OTP के माध्यम से कोई भी जानकारी हम किसी को शेयर न करें, क्योंकि कोई भी बैंक OTP के माध्यम से जानकारी कभी भी बैंक फोन के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी नहीं मांगता है। तो हम सतर्क रहें और बाकी अगर कोई शिकायत आती है तो पुलिस को सूचना दें, पुलिस आपके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।